सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो और एक ऑडियो बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है। दरअसल उसमें एक वीडियो है और उस वीडियो में कई सारी महिलाएं खड़ी है और उसमें बच्चे भी खड़े हैं। उस वीडियो में एक महिला जोर जोर से चीखती है और चिल्लाती है और कहती है कि 40,000 छात्रों को हम लोग यहाँ पर खिला रहे हैं और उनको पढ़ा भी रहे हैं। इससे पहले कि वो महिला अपनी बात कहकर हटती, तभी दूसरी महिला जो बराबर में खड़ी थी वो बोलने लगती है। वो कहती है कि तुम्हारी कंट्री नेपाल का इतना बजट नहीं होगा जितना पैसा हम तुम पर खर्च कर रहे हैं, या फिर हमारी यूनिवर्सिटी तुम पर जो खर्च कर रही है। उसी के साथ एक ऑडियो भी होता है, वो भी वायरल होता है। एक लड़का और एक लड़की आपस में बातचीत कर रहे हैं। लड़का लगातार गंदी गंदी गालियां दे रहा है और भद्दी भद्दी बातें कर रहा है। लड़की वहीं पर रो रही है और माफी मांग रही है। साथ ही एक वीडियो और है, वो भी वायरल हो रहा है। इसमें सुरक्षा गार्ड कुछ छात्रों के साथ मारपीट कर रहे हैं। वहां पर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई फिल्म का सीन चल रहा हो। उन छात्रों को वहां पर गिरा गिरा कर मारा जाता है, पीटा जाता है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो न केवल भारत में बल्कि पड़ोसी देश नेपाल तक भी ये वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल होती है। अब नेपाल के प्रधानमंत्री हो या फिर वहां के संसद हो, संसद में हंगामा शुरू हो जाता है और एक तरफ से ये चेतावनी दी जाती है भारत को कि इस तरीके की टिप्पणी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दरअसल छोटा सा देश है, वो भारत को इस तरीके से चेतावनी दे रहा है। ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है। आखिरकार ये मामला क्या है और वो कौन है लड़की जो गाली खा रही है और रो रही है, और कौन है वो महिलाएं जो उस लड़की को चेतावनी दे रही हैं कि हम तुमको फ्री में खिला रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, और साथ ही कौन है वो सुरक्षा गार्ड जो उन लड़कों को बहुत बुरी तरीके से बेवजह से मार रहा है और पीट रहा है और यह कह रहा है कि तुम हमारे देश से बाहर यहाँ से निकल जाओ। आज के इस कहानी के माध्यम से यही जानने की और यही समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर का एक विश्वविद्यालय है, KIIT। दरअसल यहाँ की एक छात्रा है जो बीटेक की छात्रा है, जिसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास है। 3rd ईयर की वो छात्रा है जिसका नाम प्रकृति लामसानु है। 16 फरवरी 2025 को दोपहर 2:51 के आसपास का वो वक्त था। वो अपनी माँ नेपाल में फ़ोन लगाती है। नेपाल में उसकी माँ फ़ोन उठाती है और दोनों की बातचीत आपस में हो नहीं पा रही थी। तो लड़की कहती है कि माँ, मैं एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में जा रही हूँ, अभी फ़िलहाल नेटवर्क ठीक से यहाँ पर नहीं है, आपसे बातचीत ठीक से नहीं हो पा रही है। जैसे ही उस कार्यक्रम से मैं वापस लौटती हूँ, फ्री होकर लौटती हूँ, तुरंत तुमसे बातचीत करूँगी, तुम मेरे फ़ोन का वहाँ पर इंतज़ार करना। माँ कहती है कि कोई बात नहीं, ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, ऐसे पहले भी होता रहा है। इसलिए माँ ने कुछ अपने बेटी को इस तरीके से अनुमति दे दी, परमिशन दे दी। अब यहाँ से वो लड़की जिसका नाम प्रकृति लामसानु होता है, बीटेक 3rd ईयर की छात्रा होती है, वो अपनी दोस्तों की नज़रों से ओझल हो जाती है। उसके दोस्त उसको इधर उधर जहाँ तहाँ ढूंढना शुरू कर देते हैं। जहाँ जहाँ उसकी बैठक होती थी, जहाँ जहाँ वो बैठा करती थी, वहाँ वहाँ उसके दोस्त जाते हैं और ढूंढते हैं, लेकिन वो मिलती नहीं है। फिर वो परेशान हो जाते हैं। अभी तक तो वो ऐसा कभी गायब नहीं हुई थी। आखिरकार वो गई तो कहाँ गई? उसको ढूंढते ढूंढते वो लोग हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं, हॉस्टल में पहुँच जाते हैं, हॉस्टल के उस कमरे में पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो रहती थी। जब लड़कियों ने, उसके दोस्तों ने अपने आंखों से देखा तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल वो मर चुकी थी। अभी कुछ देर पहले जिसने अपनी माँ से बातचीत की, जिसने वादा किया कि मैं आपको फ़ोन करूँगी, और वो अब मर चुकी है। अब ये बात आपस में छात्रों में चर्चा का विषय बन जाता है। कुछ ही देर के बाद उसका एक चचेरा भाई होता है, वो इस लड़की की माँ को और पिताजी को फ़ोन करता है और बता देता है कि बेटी यानी कि बहन अब इस दुनिया में नहीं रही, वो मर चुकी है। बस परिवार वालों को रो रो का बुरा हाल हो जाता है। जो यहाँ पर इस KIIT विश्वविद्यालय में, इस विश्वविद्यालय में लगभग 40,000 स्टूडेंट इसमें अभी पढ़ रहे हैं। 2,000 इसमें स्टूडेंट ऐसे हैं जो विदेशी छात्र छात्राएँ हैं, और 2000 में अगर हम बात करें तो लगभग 40% ऐसे छात्र छात्राएँ हैं जो सिर्फ नेपाल देश के ही रहने वाले हैं।
नेपाली छात्रों को जब इस बात का पता चलता है तो छात्रों में गुस्सा आना शुरू हो जाता है। गुस्से की बात कुछ इस तरीके की थी कि इसी का एक सहपाठी होता है, बीटेक का छात्र होता है जिसका नाम आदित्य श्रीवास्तव होता है और आदित्य श्रीवास्तव के साथ ये रिलेशनशिप में थी। इनका बीच में ब्रेकअप हो जाता है और ब्रेकअप हो जाने के बाद फिर वो लड़का इस लड़की के साथ ऐसे ऑडियो भी उसका वायरल कर रहे थे, ऐसा वायरल हो रही है। वो उसके साथ अभद्रता कर रहा था, गालियाँ दे रहा था, गंदी गंदी बातें कर रहा था और ये इस तरीके का यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि इस लड़के ने इस लड़की की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें खींच ली थी, आपत्तिजनक तस्वीरें ले ली थी। साथ ही वो उस लड़की पर लगातार शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव भी बना रहा था और वो लड़की इस बात को लेकर के काफ़ी समय से परेशान थी। अब वो उससे बचने की कोशिश कर रही थी, वो उससे माफ़ी भी मांग चुकी थी, उससे बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लड़का वो लगातार अजीब तरीके का जब उस पर दबाव बना रहा था तो इसीलिए शायद लड़की परेशान हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है, यानी कि वो अपनी जान दे देती है। अब इसमें कितना सच है और कितना नहीं, लेकिन इस बात को लेकर के खासकर नेपाली छात्रों में और जो नेपाली छात्रों के समर्थन में और भी छात्र छात्राएं आए हैं, उन्होंने धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। पूरी रात यानी कि 16 फरवरी 2025 की पूरी रात वो धरना प्रदर्शन करते हैं। उनकी यहाँ पर ये कही मांग थी कि मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए, जो आरोपी है उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। छात्रों ने मेन गेट भी बंद कर दिया, जो रास्ता था उसको भी बंद कर दिया, जो मेन सड़क थी। अब वहाँ से आना जाना जब एकदम से बंद हो जाता है तो इस बात पर विश्वविद्यालय को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। विश्वविद्यालय ने इस बात का विरोध कर दिया। अब ये रात तो किसी तरीके से कट जाती है, लेकिन रात में ही एक यहाँ पर आदेश जारी कर दिया जाता है और कहा जाता है कि 15 दिसंबर तक ये विश्वविद्यालय सिर्फ नेपाली छात्रों के लिए बंद रहेगा। और ये 17 फरवरी 2025 को ये आदेश जब लिखित रूप में जारी कर दिया जाता है और छात्रों को कैंपस छोड़ने के लिए कह दिया जाता है कि जितने जल्दी हो सके अपना सामान आप लोग पैक कर लीजिए, और अपना सामान आप लोगों ने पैक नहीं करा तो उसके बाद फिर ठीक नहीं होगा। अब उन्होंने उस छात्रों के साथ जिनके सामान पैक नहीं था, जो अपने बैग पैक नहीं कर पाए क्योंकि विश्वविद्यालय का आदेश था, रजिस्ट्रार ने एक बाकायदा एक लेटर इशू कर दिया और जब यह आदेश कर दिया तो छात्रों ने अपना जल्दी जल्दी जो सामान था उसको पैक करना शुरू कर दिया कि 15 दिसंबर तक ये विश्वविद्यालय बंद है कैंपस में यहाँ। लेकिन यहाँ पर विश्वविद्यालय सिर्फ नेपाली छात्रों के लिए बंद था, किसी और विद्यालय छात्रों के लिए नहीं बंद था। इसमें 40 लाख छात्र पढ़ते हैं, नेपाल के लगभग 800 छात्र इसमें पढ़ते हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर वो यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके साथ यहाँ पर मारपीट होती है, जल्दी निकालने के लिए मारपीट होती है। फिर किसी ने यहाँ पर वीडियो बनाया, वीडियो बनाने के बाद उसे सहेज के रख दिया। बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं 17 फरवरी 2025 को जाकर के एक कटक रेलवे स्टेशन होता है, वहाँ पर वो लोग पहुँच जाते हैं और कई गाड़ियों में भर करके विश्वविद्यालय की तरफ से उनको वहाँ पर छोड़ दिया जाता है। वो भूखे प्यासे वहाँ पर पड़े हुए थे। रात भर जो प्रदर्शन चला था उस पर एक वीडियो भी बनी थी। जब इन्हें हॉस्टल खाली करने के लिए आदेश दिया जाता है तो छात्रों को पकड़ा जा रहा था, उनके मोबाइल चेक किए जा रहे थे और मोबाइल जब चेक किए जा रहे थे तो देखा जा रहा था कि इस रात इन्होंने कोई वीडियो तो नहीं बनाए ताकि सोशल मीडिया पर वायरल ना हो जाए। इसी बात पर उनके साथ और भी मारपीट की गई। अब यहाँ से उनको बहुत गुस्सा आने लगता है। उधर जो पुलिस सूचना जब पुलिस को मिलती है शाम को, तो पुलिस इन सभी को कुछ कब्जे में लेती है और मामले की जांच पड़ताल करती है, जैसे एक नॉर्मल तरीके की प्रक्रिया होती है वो होती है। लेकिन छात्रों के मोबाइल से जो वीडियो डिलीट भी किए जा रहे थे, लेकिन इसी बीच में कुछ हॉस्टल के अंदर एक मंजू शाह पांडे नाम की एक महिला होती है जो कि शायद प्रोफेसर वहाँ पर बताई जा रही है। वो छात्रों को इस तरीके से धमका रही थी कि 40,000 छात्र छात्राओं के लिए हम फ्री में ये विश्वविद्यालय की व्यवस्था कर रहे हैं, तुम्हें खिला रहे हैं, तुम्हें पढ़ा रहे हैं और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सब करने की। वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है। साथ ही एक और महिला होती है जो उनके बगल में खड़ी थी, उनका नाम बताया जाता है जयंती। वो कहती है कि तुम्हारे देश का इतना बजट नहीं है जितना कि हम तुम्हारे ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं,
तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरीके की बातें करते हुए? उन्हें कुल मिलाकर के छात्र छात्राओं को, खासकर वहाँ पर छात्राएं थी, उन्हें वहाँ पर डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था। इस तरीके की जब वीडियो बनती है तो ये वीडियो लगातार वायरल होने लगती है और वायरल होने के बाद खूब ज़्यादा, मतलब कि बहुत ज़्यादा रोड प्रदर्शन होता है रात में। मामला फिर ये देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच जाता है और साथ ही विदेश यानी कि खासकर नेपाल में पहुंच जाता है, क्योंकि नेपाल का ये मामला था। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा है उनका नाम। उन्होंने इस बात पर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि इस मामले की पूरी जांच पड़ताल की जाए और कहते हैं कि जाकर के देखा जाए कि हमारे छात्रों के साथ कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, क्योंकि पूरे नेपाल को लेकर के इस बात का विरोध शुरू हो जाता है। साथ ही छात्रों के दो ऑप्शन खुले रखते हैं, कहते हैं या तो वापस आ जाओ या फिर हॉस्टल में रहो, क्योंकि अगर ये मामला सोशल मीडिया पर जब वायरल होता है, अखबार, टीवी, न्यूज़ चैनल, हर जगह जब ये प्रकाशित होता है, छपता है, तो उसके बाद फिर कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने लगता है। विश्वविद्यालय फिर बैकफुट पर आ जाता है। साथ ही जो चचेरा भाई थी उसके तहर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। पुलिस उस लड़के को, जिसका नाम आदित्य श्रीवास्तव होता है, लखनऊ का वो रहने वाला होता है, बताया जाता है कि वो जो ओडिशा का भुवनेश्वर और एक एयरपोर्ट है वहाँ पर वो मिलता है पुलिस को, फिर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन पुलिस अब मामले में सक्रिय हो जाती है, मामला प्रदेश तक पहुँचता है। देश के बड़े बड़े अधिकारी इस मामले को बड़े संज्ञान में लेते हैं और कहते हैं कि इस तरीके से छात्रों के साथ इस तरह के व्यवहार क्यों कर रहे हो। छात्र की एक ही तो मांग थी कि आखिरकार इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दी जाए, जो दोषी हो और उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाए। छात्रों की इतनी सी मांग थी। उन छात्रों का ये भी आरोप था जो प्रदर्शन कर रहे थे कि यहाँ पर सेंट्रल लाइब्रेरी के अंदर वो लड़की थी, उस लड़की के साथ वो लड़का जो लखनऊ का रहने वाला होता है, आदित्य श्रीवास्तव, उसके साथ वो उसको प्रताड़ित करता है और प्रताड़ित करने की वजह से ही उसकी मौत हुई है। और उसकी लाश को वहाँ से उठा करके सीधा हॉस्टल में ला करके वो डाल देता है। बस कॉलेज प्रशासन की एक ही मांग थी कि आखिरकार इस मामले को किस तरीके से दबा लिया जाए और जो लड़का है, जो आरोपी है, उसको किसी तरीके से बचा लिया जाए। हद यहाँ पर तब हो जाती है, हैरानी यहाँ पर तब होती है कि इस विश्वविद्यालय में KIIT विद्यालय के अंदर भारत देश के लगभग विदेशी 2000 छात्र हैं। 40,000 स्टूडेंट जो होते हैं, छात्र छात्राएं, उन 40,000 छात्र छात्राओं का जो भविष्य होता है वो कहीं ना कहीं दांव पर लगा दिया जाता है, सिर्फ एक स्टूडेंट को बचाने के लिए। आखिरकार इस पर पूरे दिन मीडिया पर चर्चा होती रही कि उस स्टूडेंट के अंदर ऐसी क्या बात थी जिस स्टूडेंट के लिए 39,999 छात्रों को एक तरफ कर दिया गया और एक छात्र को एक तरफ कर दिया गया। ऐसी क्या वजह रही होगी? जब मीडिया ने ये बताना शुरू कर दिया कि लखनऊ का रहने वाला वो लड़का है और एक राजनीतिक पार्टी से वो जुड़ा हुआ है, उसके जो पिता है वो राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं और राजनीतिक पार्टी से कहीं ना कहीं ये विश्वविद्यालय उसका सपोर्ट कर रहा था, भले ही चाहे छात्र रहें ना रहें, चाहे छात्रों के साथ कुछ भी हो, चाहे विश्वविद्यालय की कितनी भी बदनामी हो, विश्वविद्यालय में चाहे बाहर के कोई छात्र एडमिशन ले या फिर ना ले, लेकिन एक छात्र को बचाना उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन जब मामला वायरल होता है, मामला नेपाल पहुंचता है, मामला पूरे देश में पहुंचता है, तब जाके इस विश्वविद्यालय और प्रशासन की आंखें खुलती हैं और मामले की उच्च स्तरीय जांच शुरू होती है। और जो सुरक्षा गार्ड होते हैं, जिनका नाम रमाकांत नायक होता है, जोगेंद्र मेहरा होता है, बताया जाता है कि उनको नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया जाता है, उनको निकाल दिया जाता है। साथ ही जो कर्मचारी होते हैं विश्वविद्यालय के, जिन्होंने ज़्यादा कुछ परेशानियों का सामना किया था, उन छात्र छात्राओं के लिए शिवानंद मिश्रा उनका नाम है, प्रताप सिद्रा उनका नाम है और सुधीर कुमार, इनके खिलाफ भी जांच बैठाई जाती है, इनको सस्पेंड किया जाता है। और विश्वविद्यालय अब इस मामले में कहीं न कहीं ये पूरी लीपापोती करने पर लगा हुआ है। जब छात्रों से मीडिया ने यहाँ पर पूछा कि आखिरकार तुम क्या चाहते थे, तो छात्र यहाँ पर यही कहते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या था उस स्टूडेंट के अंदर, हमें सीधे सीधे एक ही मांग करी थी कि इस मामले की उच्च स्तरीय जाँच करिए, लेकिन उन्होंने हमें मारा पीटा, जाति की हमारे साथ, यहाँ से हमें हॉस्टल से निकाल दिया गया। और बाद में जिन लोगों ने, उन दोनों महिलाओं के खिलाफ शायद कोई कार्रवाई नहीं होती है, हालांकि वो महिलाएं आती हैं
फ्रंट पर आती हैं और आने के बाद फिर माफ़ी वगैरह मांगती है। दोनों महिलाएं माफ़ी मांगती है कि जो कुछ हुआ उसके लिए वो माफ़ी मांगती है। रजिस्ट्रार ने भी लिपापोती करने की कोशिश यहाँ पर करी। अब जो यहाँ पर बड़े लोग थे वो तो यहाँ पर बच जाते हैं, लेकिन जो निचले स्तर के लोग थे, जिसे सुरक्षा गार्ड हो उसको बाहर कर दिया गया, उनको सस्पेंड कर दिया गया। इस तरीके से मामले में लिपापोती करना शुरू कर दिया। लेकिन इस घटना से, इस लड़की की मौत होने से पूरे देश की, खासकर उड़ीसा प्रदेश की जो फजीयत हुई है वो वाकई में अपने आप में सोचने वाली बात है कि विश्वविद्यालय को ऐसा कदम उठाना चाहिए था या फिर नहीं उठाना चाहिए था। ऐसे विश्वविद्यालय के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने ये कदम उठाया उनके खिलाफ तो बहुत ही ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है, ताकि भविष्य में इस तरीके का कोई भी विश्वविद्यालय खासकर विदेशी मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार ना करे। हमारे देश के बहुत सारी संख्या छात्र छात्राएं हैं जो विदेशों में पढ़ने के लिए गए हैं। यदि उनके साथ इस तरीके से मारपीट हो या फिर उन्हें ये आदेश दे दिया जाए कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, तो कितनी बड़ी दिक्कत, कितनी बड़ी परेशानी हो सकती है, सही अंदाज़ा लगा जा सकता है। दोस्तों, आजकल हमारा देश किस तरफ जा रहा है, ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ। आपको यहाँ पर जागरूक करना था और सचेत करना था और ये बताना था कि हमारे देश की संस्कृति ऐसा नहीं है कि हम अपने मेहमानों के साथ कुछ ऐसा करें, कुछ अलग व्यवहार करें। हमारी संस्कृति बिल्कुल सभ्य है और ये है कि हम अपने मेहमानों के साथ बहुत अच्छा से सलूक करते हैं। उस लड़की के साथ बहुत ही गलत हुआ है और ये कहावत है कि जेकी पैर न फटे पराई, वो क्या जाने पीर पराई। यानी कि जिसकी बेटी गई है, जिसकी बेटी बचपन में ही पढ़ने से होशियार होती है और वो पढ़ के कुछ करना चाहती है, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रही, तो उसके घर वाले क्या महसूस कर रहे होंगे वो तो सिर्फ अब वही जान सकते हैं। तो आजकल हमारा देश किस तरफ जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अमेरिका से जिस तरह से खबरें आ रही हैं और यहाँ पर पाकिस्तान से जिस तरह से हमारे व्यवहार हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब मतलब कि हमारा देश किस राह पर चल पड़ा है। एक दूसरे के देश में एक दूसरे के लोगों का सम्मान बिल्कुल भी खोता जा रहा है, तो इसे संभालने की ज़रूरत है। दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।